Hello students, welcome to Meri Scholarship. I am Arohi, your maths teacher. So today we are going to start with the very first chapter and that is English, Hindi, Roman counting. देखो काउंटिंग आपको पता है, हम सब कुछ बैकवर्ड में लेके चलते हैं. सबसे पहले हम काउंटिंग की बात करते हैं. काउंटिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो काउंटिंग आपको 1 to 100 आती है, राइट? तो आपको उससे आगे भी आती है. 1 2 3 4 5 ये आपको पूरी आती है. ठीक है, हम बात करेंगे इस चैप्टर में रोमन के बारे में. ठीक है, तो जब हम रोमन की बात करेंगे उससे पहले हम हिंदी और इंग्लिश की बात कर लेते हैं काउंटिंग की. तो जब हम इंग्लिश की काउंटिंग की बात करते हैं तो हम उसे कैसे बोलते हैं? 1 2 52 53 92 93 104 105, राइट? जब हम उसको हिंदी में बोलते हैं तो हम कैसे बोलते हैं? 1 2 3 4 5 48 39, ठीक है, 105 104, हम उसको इस तरीके से बोलते हैं. लेकिन जब हम रोमन काउंटिंग की बात कर रहे हैं तो हिंदी और इंग्लिश के लिए रोमन काउंटिंग सेम रहती है. जैसे अगर आप 1 को जिस तरह रोमन काउंटिंग में लिखोगे, आप 1 को भी उसी तरीके से रोमन काउंटिंग में लिखोगे. सिमिलरली अगर आप 100 लिख रहे हो और अगर आप 100 लिख रहे हो तो रोमन काउंटिंग में दोनों सेम रहते हैं. अब हम बात करेंगे कि रोमन काउंटिंग में हम लिखते कैसे हैं. तो अब देखो, सबसे पहले हम कुछ बेसिक जिनसे हम मिलाकर पूरी की पूरी हमारी रोमन काउंटिंग बना लेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ ये 7 लेटर्स हैं. ठीक है, आप इनको लेटर्स के फॉर्म में याद कर सकते हो. I, ठीक है, देन V, देन X, देन L, C, D एंड M. हम इन 7 नंबर्स को यूज करके, इन 7 लेटर्स को यूज करके हम पूरी की पूरी रोमन काउंटिंग लिख सकते हैं. इंटरेस्टिंग है ना? लेट्स स्टार्ट. अब देखो, अगर मुझे 1 लिखना है तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी. अगर मुझे 2 लिखना है तो 2 को मैं इस तरीके से लिखूंगी. ठीक है, अगर मुझे 3 को लिखना है तो 3 को मैं लिखूंगी इस तरीके से. इफ आई वॉन्ट टू राइट 4 तो मैं 4 को किस तरह लिखूंगी? नाउ सी, 4 पे आके आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा. क्या कॉन्सेप्ट है? आप कोई भी, ये जो आपके पास में जितने भी हैं, इनको आप 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते. जैसे यहाँ पर अगर मैं इस सिंगल स्टिक की बात करूँ, 1 की बात करूँ, तो यहाँ पर आकर मैं उसे रिपीट नहीं कर सकती हूँ. 3 बार मैं उसे रिपीट कर चुकी हूँ, 4th टाइम मैं उसे रिपीट नहीं कर सकती. मेक श्योर आप रिपीट नहीं करोगे. ठीक है, इसके अलावा V, L एंड D, ये 3 ऐसे लेटर्स हैं जो कि एक के अलावा रिपीट नहीं होते, यानी कि सिर्फ ये एक बार ही लिखे जा सकते हैं, इन्हें आप वापस नहीं लिख सकते हो. ठीक है, जैसे कि हम इनको 3 बार रिपीट कर रहे हैं ना, आप इनको रिपीट नहीं कर सकते हो. अब देखो, अब बात करेंगे हम 4 की. तो रोमन काउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट चलता है, वो क्या होता है? 4 को लिखने के लिए मैं रिपीट नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूँगी? मैं 5 लिख दूंगी और 5 के लेफ्ट में मैं एक 1 लिख दूंगी. सो इसका मतलब क्या हुआ? 5 के लेफ्ट में अगर 1 है तो इसका मतलब हो गया 5 में से मैंने 1 हटा दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है. ठीक है, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया है, तो 5 - 1 विल गिव मी 4. तो मैं 4 को इस तरीके से लिखूंगी. 5 हमें पता है, हम इस तरीके से लिखते हैं. ठीक है, अब बात आती है 6 की. तो देखो 6 कैसे लिखते हैं? अगर मैं 5 के आगे एक 1 लगा दूं तो इसका मतलब होता है 5 + 1. ठीक है, तो इससे आपको क्या कॉन्सेप्ट मिल रहा है? इससे आपको ये कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि अगर आप किसी भी नंबर के आगे, किसी भी रोमन लेटर के पहले, उससे जस्ट पहले, बिफोर द रोमन नंबर, लेफ्ट में आप कोई भी अगर रोमन नंबर लिखते हो तो वो उस पहले वाले में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. और अगर आप राइट में लिखते हो, आफ्टर लिखते हो, बाद में लिखते हो, तो वो क्या होगा? एड ऑन हो जाएगा. ठीक है, ऐड हो जाएगा. यानी कि अगर आप राइट में जा रहे हो, याद करने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, अगर आप राइट में लिख रहे हो तो आप ऐड कर रहे हो. राइट यानी कि आप ऐड कर रहे हो.
और अगर आप लेफ्ट में लिख रहे हो तो आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें अगर 10 की, तो 10 हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर हमें 9 लिखना है, तो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो हम 9 कैसे लिखेंगे? 9 हम इस तरीके से लिखेंगे, दिस इज 9, विच मीन्स 10 में से हमने 1 हटा दिया। अगर हमें 8 लिखना है तो 8 कैसे लिखा जाएगा? 5 में 3 1 ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो गया? 5 6 7 8। इसका मतलब 5 + 1 + 1 + 1 एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू 8। सिमिलरली अगर 7 लिखना होता तो मैं ये वाला जो स्टिक है इसको हटा देती, सो दिस वन वुड बी नॉट देयर, केवल ये 2 ही रहते। तो 7 अगर लिखना होता तो 7 लिखा जाता इस तरीके से, ठीक है। अब हम कुछ बड़े वाले नंबर्स देख लेते हैं। इफ आई वॉन्ट टू राइट 30, x से स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे 30 लिखना है तो 30 कैसे लिखा जाएगा? 30 को लिखने के लिए मैं इस तरीके से लिखूंगी उसको, ठीक है। इससे ज्यादा अब मैं यूज नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो 31 भी हो जाएगा। 31 के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ ये करना पड़ेगा। 32 के लिए एक और ऐड हो जाएगा, 33 के लिए एक और ऐड हो जाएगा। 35 कैसे लिखोगे? दिस इज योर 35। 34 क्या होता? केवल ये 3x के साथ में ये ऐड हो जाता, ठीक है। लेकिन अब मुझे 40 लिखना है, 40 कैसे लिखूं? 40 के लिए तो ये होना चाहिए, है ना, 4 × 10, लेकिन दिस इज नॉट राइट, क्योंकि हम 3 से ज्यादा बार किसी चीज को रिपीट नहीं कर सकते। तो हम 40 कैसे लिखें? सो 40 आप कैसे लिखोगे? दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। अगर मैं इसे कट कर दूंगी तो वो भी एक बड़ा सा x बन जाएगा, है ना। तो 40 हम लिखेंगे इस तरीके से। 40 के लिए हम अगर 50 में से 10 हटा दें, 50 में से अगर हम 10 हटा देंगे तो हमें 40 मिलेगा। तो देखो L इज 50, मैंने लेफ्ट में एक x लगा दिया, L के लेफ्ट में एक x है, लेफ्ट इज गोइंग टू गिव यू सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर ये हो गया 50 में से 10 हटा तो आपको मिल गया 40। इसी तरीके से आप बहुत सारे नंबर्स को फॉर्म कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर मुझे एक नंबर लिखना हो 800, ठीक है, द नंबर इज 800। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना, लेकिन ये बहुत इजी है। अब देखो कैसे। 800 का मतलब हो गया 500 प्लस 100 600 प्लस 100 700 प्लस 100 800, राइट। तो देखो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ D। अब मैं लेफ्ट में जाऊं या राइट में जाऊं, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम कि लेफ्ट की तरफ कुछ करूं या राइट की तरफ। तो मैंने D लिया है, D इज इक्वल्स टू 500, तो मुझे 500 में ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए क्या करना है? राइट में जाना है, तो राइट का लेंगे। तो राइट में मुझे 100 ऐड करने हैं, कितनी बार? 3 बार। तो मैं क्या ऐड करूंगी? 100 इज C, तो यहाँ पर हो गया C and C। So here this is your Roman numeral for 800। अगर मुझे 900 लिखना हो तो 900 कैसे आएगा? आप कोशिश करो, मैं भी करती हूँ। 900 is here। तो देखो 900 कैसे हुआ? यहाँ पर क्या है आपके पास में? M is equals to 1000 में से अगर एक हटा दो, यानी कि 100 हटा दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 900 आ जाएगा। अब हटाना है यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है, कम करना है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए आपको लेफ्ट में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं 100 हटा दूं, दैट इज C हटा दूं, सो दिस इज व्हाट इज द न्यूमरल फॉर 900। सो this is how you can do a lot of numeral practices and do let me know, मुझे बताना जरूर कि आपने कितने सारे questions किए इस पे।